ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे भयानक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। यदि आप इसके मैग्मा से भरे सेंटर में गिर जाते हैं, तो आपका शरीर तेजी से उबल जाएगा और बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। अगर ये चीजों से छुटकारा पाने के लिए इतने अच्छे हैं, तो आप अपने कचरे से छुटकारा पाने के लिए उनका उपयोग क्यों नहीं करते? क्या किसी ने पहले इसे आजमाया है? आप अपना सारा कचरा ज्वालामुखी तक कैसे पहुंचाएंगे? और इसमें क्या क्या खतरे शामिल होंगे? चलिए जानते हैं। अगर आप अपना कचरा ज्वालामुखियों में फेंक दें तो क्या होगा? सिर्फ भारत में ही प्रति वर्ष लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। हालांकि इसे ज्वालामुखियों में फेंकना इससे छुटकारा पाने का सही तरीका लग सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं। ज्वालामुखी भले ही प्रकृति के गार्बेज इंसिनरेटर की तरह दिखते हों, लेकिन असल में वे कहीं अधिक खतरनाक और अनस्टेबल हैं। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्या इन मुश्किलों पर काबू पाना सार्थक होगा, या ज्वालामुखी में अपना कचरा फेंकने से हमारे प्लैनेट को और भी अधिक नुकसान होगा? ज्वालामुखी की मदद से कचरा निपटाने की हमारी खोज में पहली बाधा एक सक्रिय ज्वालामुखी ढूंढना है, जो ये काम पूरा कर सके। दुनिया भर में लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और उनमें से अधिकांश इंसानों की पहुंच से दूर हैं। इसका मतलब ये है कि आपका सारा कचरा किसी सक्रिय ज्वालामुखी में ले जाना काफी महंगा हो सकता है, और एक बार जब आप वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये सही प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। आपको जिस प्रकार के ज्वालामुखी की तलाश है, उसे शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। यह एक धीमी गति से फटने वाली किस्म का ज्वालामुखी है, जिसमें आइकॉनिक लावा झीलें होती हैं, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर उगलती हैं। दुर्भाग्य से ये बहुत आम नहीं है। आपकी उनके छोटे भाई बहनों से मिलने की ज्यादा संभावना है, जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटोवोल्केनो गर्म गैस और मैग्मा के दबाव के कारण होने वाले विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं, मगर वे भी डाउन डंप के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप इतने लकी हैं कि आपको एक अच्छा सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी मिल गया। इससे पहले कि आप अपना कचरा वहां पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में चिंता करें, आइए जान लेते हैं कि क्या इसमें कूड़ा डंप करना एक अच्छा आइडिया है। अगर आप ज्वालामुखी तक गाड़ी से कचरा ले जाने वाले कर्मी हैं, तो आप तुरंत अपने करियर ऑप्शन पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। ज्वालामुखी का मुख जहरीली गैसों, लावा के छींटों और चट्टानों से भरा एक खतरनाक वातावरण है, और चीजें तब ज्यादा खराब हो जाती हैं जब आप सामान अंदर फेंकना शुरू करते हैं। 2002 में इथियोपियन रिसर्चर्स के एक समूह ने ज्वालामुखी में 30 किलोग्राम कचरे का एक बैग फेंका, जिसके परिणाम विस्फोटक थे। लावा झीलें अनस्टेबल होती हैं, इसलिए अगर आप कूड़े जैसी कोई ठंडी चीज उसमें डालते हैं, तो आप प्रेशराइज्ड और एसिडिक भाप से भरपूर विस्फोटों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप पूरे देश का कचरा वहां फेंक दें तो ये विस्फोट कितने बड़े होंगे? हवाई में झीलों ने लावा को 85 मीटर ऊपर तक हवा में भेजा है, इसलिए ये संभवतः कुछ ऐसा ही दिखेगा। भले ही आप सुरक्षित रूप से अपना कचरा ज्वालामुखी में डाल सकें, फिर भी आपको कचरे को बिना फिल्टर के जलाने से पैदा होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में चिंता करनी होगी। साथ ही सभी चीजें लावा में पूरी तरह से नहीं टूटेंगी, जिसका मतलब है कि प्रदूषणकारी अवशेष बाहर निकलेंगे और आसपास के एरिया को दूषित करेंगे। अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट जलाने की सोच रहे हैं, तो ये अच्छा विचार नहीं है। उदाहरण के लिए, इन पर्यावरणीय प्रभावों को इस तथ्य से जोड़े कि हमारे सभी कचरे को इन ज्वालामुखियों में डालने से कार्बन में काफी वृद्धि होगी, इतनी जो कि आपकी सोच से भी परे होगी। अगर आप अपना कचरा जला ही रहे हैं, तो कम से कम ऐसी किसी जगह पर क्यों न जलाएं जहां ऊर्जा के नए स्रोत बनाने के लिए इंसिनरेशन के माध्यम से निकलने वाली गर्मी का उपयोग हो सके। या इसके बजाय शायद हम अपना कचरा अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। क्या वहां कोई हानिकारक प्रभाव होगा? खैर, यह एक नया टॉपिक हो सकता है।